So today we have another latest cue card that is describe a person who persuaded you to do something. कि कोई भी पर्सन जिसने आपको मनाया हो कोई चीज़ करने के लिए. persuaded का मतलब होता है मनाना. You should say when it happened. ऐसा कब हुआ. what he or she persuaded you to do it. किसने मनाया आपको. why he or she persuaded यू टू डू इट. और उन्होंने क्यों आपको इस चीज़ के लिए कन्विंस किया. वेदर यू डिड इट एट लास्ट. क्या आपने लास्ट तक वो चीज़ की या नहीं की. सो बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. सो चलते हैं हमारे सैम्पल आंसर की तरफ. वेल, कन्विंसिंग समवन इज़ एन अपहिल टास्क इन दिस डे एंड एज. कि किसी को कन्विंस करना आज के युग में. इन दिस डे एंड एज एक इडियम है जिसका मतलब होता है आज के युग में या आजकल. अपहिल टास्क मीन्स बहुत डिफिकल्ट टास्क है. एज एवरी वन वॉन्ट्स टू डू देयर वर्क एज पर देयर विल. क्योंकि हर कोई अपना काम अपने तरीके से अपनी इच्छा से ही करना चाहता है. इवन दो आई हैव परसुएडेड अ नंबर ऑफ पीपल फॉर अ वराइटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई सैलेड डेज टू दीज हैक्टिक डेज लाइक माई सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कज़न एंड मैनी मोर. कि वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मनाया है अपने सैलेड डे से. मतलब मेरे बचपन से लेके आज तक. लाइक माई सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कज़न एंड मैनी मोर. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन. बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करना चाहूँगी जिसने मेरे को मनाया कुछ करने के लिए. दिस पर्सन इज़ नन अदर देन जॉन. तो इस पर्सन का नाम है जॉन, हु इज़ नॉट ओनली माई बोजम फ्रेंड. कि जो सिर्फ मेरे बोजम फ्रेंड नहीं है. बोजम फ्रेंड का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड. बट ऑल्सो माई नेबर. बट मेरा नेबर भी है. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ माई क्लासमेट ऑल्सो. और मेरा क्लासमेट भी है. आई विविडली रिकॉल, मेरे को अच्छे से याद है. इट हैपेंड व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. कि मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि ये कब हुआ था. जब मैं अपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में स्कूल में थी. एक्चुअली 1 ईयर अगो, एक साल पहले, देर वॉज अ स्पीच कॉम्पिटिशन इन माई सीनियर सेकेंडरी स्कूल. उस टाइम हम मेरे स्कूल में एक स्पीच कॉम्पिटिशन थी. एट दैट टाइम माई टीचर सिलेक्टेड मी फ्रॉम माई क्लास. तो मेरी टीचर ने मेरे को मेरी क्लास से सिलेक्ट किया. एज आई एम गुड एट इंग्लिश एंड आई हैव अ ग्रेट एक्सेंट. क्योंकि मैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छी हूँ और मेरा एक्सेंट भी काफ़ी अच्छा है. बट आई वॉज रिफ्यूजिंग टू टेक पार्ट इन इट. बट मैं मना कर रही थी इसमें पार्ट लेने के लिए. एज आई हैव फेल्ड ट्वाइस इन दिस अर्लियर. क्योंकि मैं पहले 2 बार फेल हो चुकी हूँ इस चीज़ में. व्हेन माई फ्रेंड केम टू नो अबाउट इट. जब मेरे दोस्त को पता चला इसके बारे में कि मैं मना कर रही हूँ. ही ट्राइड टू परसुएड मी टू टेक पार्ट इन इट. तो उसने मेरे को मनाया कि मैं इसमें पार्ट लूँ. इन ऑर्डर टू परसुएड मी, कि मेरे को मनाने के लिए ही डिड अ नंबर ऑफ थिंग्स. उसने बहुत सारी चीज़ें की. एट फर्स्ट ही शेयर्ड अ नंबर ऑफ स्टोरीज विद मी. उसने बहुत सारी स्टोरीज शेयर की मेरे साथ. देन ही मोटिवेटेड बी माई टीचिंग माई बेसिक्स. उसने मेरे को मोटिवेट किया स्पीच के बेसिक्स सिखा के. एंड मेकिंग मी प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ हिम अगेन एंड अगेन. और मेरे को बार बार प्रैक्टिस करवा के उसके आगे. he also encouraged my improvement that automatically boosted my confidence. उस जो भी जिस टाइम में मैं प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम जो भी मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रही थी वो उसको अप्रिशिएट कर रहा था, जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज हो गया. व्हेन इट कम्स टू रीजंस ऑफ व्हाई ही परसुएडेड मी, देयर आर मेनी. अगर जब इन रीजंस की बात आती है कि उसने मेरे को क्यों परसुएड किया, इसके बहुत सारे रीजंस है. द प्रोमिनेंट वन इज दैट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, ही वांटेड टू मेक मी कॉन्फिडेंट. वो मेरे को कॉन्फिडेंट बनाना चाहता था एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. अनदर वन इज दैट इट ही नोज मी वेल दैट आई एम अ शाई पर्सन. और उसको अच्छे से पता है कि मैं एक शाई पर्सन हूँ. सो ही वॉज फोर्सिंग मी टू मेक मी कंफर्टेबल विद अदर्स. तो वो मेरे को इसलिए भी फोर्स करा ताकि मैं हर पर्सन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो सकूँ, एक्सट्रोवर्ट बन सकूँ. मोर ओवर ही वॉज अवेयर अबाउट माई एबिलिटी टू स्पीक वेल. और उसको मेरे ऊपर काफ़ी इतना ट्रस्ट भी था कि मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ. ऑन इंसिस्टिंग, उसके इतना फोर्स करने से, आई अग्रीड, मैं मान गई. एंड गेव माई 100% ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन. और कॉम्पिटिशन वाले दिन मैंने अपना 100% दिया. फॉर्चुनेटली आई वॉन द कॉम्पिटिशन और लकीली मैं जीत भी गई. आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड टू हैव सच एन इंस्पायरिंग पर्सन इन माई लाइफ. मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि इतना इंस्पायरिंग पर्सन मेरी लाइफ में है. ऑल इन ऑल दिस इज़ द पर्सन हु इंस्पायर्ड मी टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. तो ये वाला पर्सन है जिसने मेरे को इंस्पायर किया कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए. सो ये तो था इसका क्यू कार्ड का सिंपल आंसर. तो इसका सिर्फ एक ही फॉलोअप क्वेश्चन था, तो मैंने इसी वाली वीडियो में उसको इंक्लूड कर दिया है.
So let's move towards our follow-up question. So the question is, what impact does advertising have on children and their parents? कि एडवर्टाइजिंग का बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट्स द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली. कि एडवर्टाइजिंग का बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर दोनों साइड से इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी. इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड, अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू नो अबाउट द यूजफुल प्रोडक्ट्स. इससे बच्चों को हेल्प मिलती है कि वो यूजफुल प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करें एंड दे पेरेंट्स फील सेटिस्फाइड, और उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाइड फील करवाता है कि वो हाँ कुछ सीख रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग चिल्ड्रन मेक्स द चिल्ड्रन इम्पल्सिव बायर. और दूसरी तरफ जो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो इम्पल्सिव बायर, मतलब कुछ सोचते नहीं, खरीदते हुए बस जो चाहिए वो चाहिए, तो वो सो इम्पल्सिव बायर बनते हैं. ड्यू टू विच पेरेंट्स फेस प्रेशर टू बाय द अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, लीड टू फाइनेंशियल स्ट्रेस. जिसके कारण पेरेंट्स को बहुत प्रेशर फील होता है कि उनको वो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, जिसके कारण उनको बहुत फाइनेंशियली भी स्ट्रेस रहता है. तो ये था सिर्फ इसका एक ही क्यू का फॉलोअप क्वेश्चन था. आई होप आपके लिए ये वाली वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.